आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें कहा गया है कि द फोर्स ऑफ बायनेंसी एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन ए ऑन बैलून ऑन बी। देखिए, एक ये बैलून है, ये बैलून पर एक बायंट फोर्स काम कर रहा है, तो बायंट फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा और ये वी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ठीक है। और इसका मास हमें कैपिटल एम दिया है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो एयर का रेजिस्टेंस है, एयर का रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ है, क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो एयर का रेजिस्टेंस भी ऊपर ही काम करेगा। और जो एयर का रेजिस्टेंस है इस क्वेश्चन में वो प्रोपोर्शनल है वी वेलोसिटी के, यानी ये जो वी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है उसके प्रोपोर्शन में है। तो अगर हम यहाँ इसको प्रोपोर्शन साइन हटाएं तो के इंटू वी हो जाएगा। एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद जब हम देखते हैं कि इस पर हम अगर एफ बी टी का बनाते हैं फोर्सेस का, तो ये नीचे आ रहा है, तो इसका मास जो है नीचे की तरफ काम कर रहा है और माइनस दोनों ये फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं, तो बी प्लस एफ। और चूंकि इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो जीरो। एक्सेलरेशन होता तो वहाँ पर हम कुछ एक्सेलरेशन लिखते। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एम जी इज इक्वल टू बायंट फोर्स प्लस एयर रेजिस्टेंस बी प्लस एफ। अब यहाँ देखिए, एफ की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं के इंटू वी, जो कि हम लोगों ने पहले निकाला था। और के की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं एम जी माइनस बी डिवाइड बाई वी। ओके, ये तो सीन हमारा के का आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें हम कितना मास कम करें, यानी इसी बैलून में अगर हम मास को कुछ एक मास कम कर दें तो ये वी वेलोसिटी से फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाने लग जाएगा। ये है इसमें। तो हमें वो जो मास कम कर रहे हैं उसकी वैल्यू पता करनी है। तो देखो, जब ये ऊपर जाएगा तो इस पे जो है अब नीचे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा और बाइंड फोर्स भी नीचे की तरफ काम करेगा, यानी अपोजिट काम करेगा। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉरी, बाइंड फोर्स मतलब हमारा ऊपर की तरफ काम करेगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है और माइनस वेट नीचे की तरफ काम करेगा। तो वेट में से अब की हमें कुछ माइनस करना है, तो मान लीजिए माइनस एम, हम वेट माइनस कर रहे हैं और इंटू जी। और फ्रिक्शन फोर्स जो एयर का रेजिस्टेंस फोर्स है, सॉरी, वो नीचे की तरफ काम करेगा, है ना। बाइंड फोर्स ऊपर काम कर रहा है चूंकि ये ऊपर जा रहा है और इज इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लें। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m माइनस एम इंटू जी और प्लस एफ। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं b इज इक्वल टू m माइनस एम जी, और f की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी के वी, तो यहाँ से k हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो k की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो आ जाएगा एम जी माइनस बी डिवाइड बाई वी और यहाँ पर v, तो ये v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर लिख लेते हैं, अपने पास क्या बचेगा, b इज इक्वल टू एम जी माइनस स्मॉल एम जी और प्लस कैपिटल एम जी और माइनस बी, सॉरी हाँ माइनस बी। तो अब ये b इधर आ जाएगा तो टू बी हो जाएगा और टू एम जी हो जाएगा और माइनस एम जी हो जाएगा। यहाँ से हमको एम जी पता करना है, तो ये टू एम जी माइनस टू बी, यहाँ से टू कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, एम जी माइनस बी। अब चूंकि हमें m पता करना है तो g नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अब g से g कैंसिल आउट कर दो तो लिख जाएगा m माइनस बी बाई जी। ये हमारा वो मास आ गया जो हमको हटाना है उस बैलून से। जब ये इतना मास हटा देंगे उस बैलून से तो वो बैलून जो है ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से कांस्टेंट चलने लग जाएगा। अब यहाँ पर जरा देख लें, हो सकता है आपको यहाँ समझ ना आया हो। देखिए, सबसे पहली इक्वेशन में तो हमने बनाया था कि ये चूंकि वेट नीचे काम करता है हमेशा, और वी वेलोसिटी से नीचे आ रहा था, तो वेट नीचे काम कर रहा है, तो चूंकि जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उस डायरेक्शन की तरफ का फोर्स हम पहले लिखेंगे, एम जी पहले लिखा हमने, और माइनस
चूँकि बायएंड फोर्स भी काम कर रहा है और एयर का रेजिस्टेंस भी काम कर रहा है, तो वो इसके अपोजिट काम कर रहे हैं दोनों, तो माइनस लिख दिया इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं था। फर्दर इस इक्वेशन में चूँकि ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो जब ऊपर जा रहा होगा तो वहाँ पर बायएंड फोर्स काम कर रहा है ऊपर की तरफ, तो बायएंड फोर्स लिखा हमने, माइनस वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो एम माइनस एम, चूँकि यहाँ हमको घटाना था मास एम जी, और एयर का रेजिस्टेंस जब ये ऊपर जाएगा तो एयर का रेजिस्टेंस नीचे काम करेगा। सीधी सी बात है कि हमेशा जिस डायरेक्शन में कोई चीज़ चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता है, रेजिस्टेंस काम करता है, तो एयर का रेजिस्टेंस माइनस कर दिया हमने। तो इस इक्वेशन को इस तरह से समझेंगे।